मेरे कॉलम फैज़ आम के आज का उन्वान है शोहदा परवेज़ लाई। ब्लॉक डिक्शनरी में शोहदा के और मानी के अलावा इसका मतलब बेचारा, नमाना और मजलूम है। चौधरी परवेज़ लाई की अदालतों की पेशी के मौके पर वास्कट के बगैर बिखरे बालों और मुचड़े हुए कपड़ों की फुटेज देखकर मुझे उन पर बहुत तरस आता है। बुढ़ापे में असीरी काटना उनके मुकद्दर में होगा ये कभी सोचा तक नहीं था। वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, महंगे तरीन घरों में रहे, पुरतयश गाड़ियों में सफ़र करते रहे। उनकी सियासत हमेशा से जियो और जीने दो पर मुश्तमिल रही। वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर सियासत करते रहे। कोई साफ़ी या सियासतदान अगर मुक्तदरा के खिलाफ मजामत कर रहा होता तो चौधरी उसे बुलाकर समझाते कि ये ठीक नहीं है। ये ख़ानदान न सिर्फ खुद फौज और मुक्तदरा का वफादार रहा बल्कि दूसरों को भी नसीहत करता रहा कि एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत तर्क कर दें। इस तवील और गैर मशरूत वफादारी के बावजूद आज अगर वो असीरी काटते नजर आते हैं तो बेख्तियार उन्हें शोहदा कहने पर दिल करता है। चौधरी ख़ानदान से लाख सियासी इख्तलाफ सही, लेकिन वो हमेशा से वज़ादारी और रवादारी के अमीन रहे हैं। आसिफ जरदारी जेल में थे तो चौधरी शुजात ने उन्हें बेनज़ीर भुट्टो के साथ रेस्ट हाउस में रहने की सहूलत फराहम की। यही चौधरी ख़ानदान था जिसने नवाज शरीफ का इत्तेहादी होते हुए आसिफ जरदारी को मनशियात के झूठे मुकदमे में फंसाने की मुखालफत की थी। ये भी याद रखना चाहिए कि जब शरीफ ख़ानदान इब्तला के दौर से गुजर रहा था और चौधरी ख़ानदान जनरल मुशर्रफ का इत्तेहादी था, उस वक्त भी वो इक़्तिदार में बैठ कर अपने मुखालिफ शरीफ ख़ानदान के साथ अच्छे सलूक की वकालत करते थे। एक ज़माने तक चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लाई की न सिर्फ सियासत इकट्ठी थी बल्कि सोच और हिकमत अमली भी एक हुआ करती थी। PTI चेयरमैन के खिलाफ तहरीक एतमाद के बाद चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ की सियासी राय जुदा हो गई, मगर इस बात का कोई सबूत नहीं कि सियासी इख्तलाफ से हटकर उनके बाकी नजरियात में भी इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। गोया रवादारी वज़ादारी दोनों के अंदर मौजूद है। चौधरी परवेज़ लाई कहने को तो PTI के सदर हैं मगर अमली तौर पर अपनी जमात की मज़ामती सियासत से कोसों दूर है। साने 9 मई में उनका कोई किरदार सुनने में नहीं आया, बल्कि वो तो PTI चेयरमैन को बार बार समझाते रहे कि फौज से बना कर रखें। वो तो असम्बलियाँ तोड़ने के भी खिलाफ थे, मगर हमारे दोस्त चौधरी फवाद चेयरमैन PTI और दूसरे जारहियत पसंद लीडरों ने उन्हें मजबूर करके असम्बली तोड़वा डाली। आज सूरत हाल यह है कि चौधरी परवेज़ लाई दूसरों की गलतियों की सजा भुगत रहे हैं। फैसले उनके हाथ में होते तो वो एस्टेब्लिशमेंट के इत्तेहादी के तौर पर ही सियासत करते। गिरफ्तारी से कुछ अर्सा पहले हमारे पुलिस ऑफिसर दोस्त फयाज देव के बच्चे की शादी पर चौधरी परवेज़ लाई से मेरी मुलाकात हुई तो मैं उनसे पूछे बगैर न रह सका कि आप तो जिंदगी भर फौज की लाइन लेते रहे, अब ऐसा क्या हुआ कि आपने दूसरा रास्ता अपना लिया। उन्होंने फ्रैंकली जवाब दिया कि एस्टेब्लिशमेंट खुद वाज़े राय नहीं रखती थी। जनरल बाजवा तक के ज़माने में उन्हें खुद नहीं पता था कि कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। इसी कन्फ्यूजन में हमने ये फैसला कर लिया। चौधरी परवेज़ लाई ने यह फैसला खुद किया, किसी जनरल या रिटायर्ड जनरल के कहने पर किया, या मुनसलाई की मुस्तकबिल की सियासत उनके पेश नज़र थी। इनमें से कोई भी वजह हो, उनका ये फैसला उनके गले की फांस बनकर रह गया है। इस कालम निगार को चौधरियों की सियासत से कभी इत्तेफाक नहीं रहा। चौधरी ज़हूर लाई पहले भुट्टो के मुखालिफ थे, फिर इसी मुखालफत की रो में जनरल ज़ियाउल हक के साथी बन गए। भुट्टो ने उन्हें जेल में रखा था। जवाबन उन्होंने भुट्टो की फांसी के हुक्म की तौसीक करने वाला जनरल ज़ियाउल हक का कलम बड़े शौक से तोहफे में ले लिया। एंटी भुट्टो सियासत के जमाने में ही दोनों कजन चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ लाई सियासी मैदान में उतरे। बाद वो भुट्टो मुखालिफ IGI और फिर नवाज शरीफ के साथ रहे। जनरल मुशर्रफ ने मार्शरा लगाया तो चौधरी खानदान ने उनका साथ देने का फैसला किया क्योंकि उन्हें नवाज शरीफ से बहुत से गिले शिकवे थे। चौधरी खानदान ने अपनी सियासत को अवामी बनाने या मकबूल रखने की बजाय इसे एस्टेब्लिशमेंट का साथी और हम सफर बनाने पर ही फोकस रखा है। तारीख में ये पहली बार हुआ है कि वह मुक़्तदर की मुखालिफ साइड पर बैठे हैं। चौधरी की सियासत से इख्तलाफ के बावजूद ये कालम निगार हमेशा से इस खानदान की वज़ादारी और मेहमान नवाजी का कायल रहा है। चौधरी परवेज़ लाई जब भी किसी साफ़ी को अदारों के अताब का शिकार देखते उसकी मदद की कोशिश जरूर करते। मुझे ज़ाती तौर पर इल्म है कि जब जंग मीडिया ग्रुप मुश्किल में आया तो चौधरी परवेज़ लाई ने हमेशा कोशिश की कि इसे मुश्किल से निकाला जाए। मुझे खुद भी चौधरी परवेज़ लाई ने कई बार घर बुलाकर और मेरे घर आकर मशवरा दिया कि आप मुक्तदरा से बना कर रखें। इन वाक़यात की बिना पर यह गवाही दी जा सकती है कि चौधरी परवेज़ लाई सरतापा सुलह और अमन के पुजारी हैं। अब वो खुद मुश्किल में हैं, ऐसे में उनके लिए कलमा खैर न कहना ज्यादती होगी। मेरी ज़ाती राय में अगर PTI ने बहरान से निकलना है तो चौधरी परवेज़ लाई के तदब्बर, मामला फैमिली और अकल से फ़ायदा उठाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ उन्हें मुक़्तदरा के साथ मामला तय करने का टास्क दे तो हो सकता है कि 9 मई और तहरीक इंसाफ की दूसरी फाश गलतियों का तदारक हो सके। दूसरी तरफ
मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान के फैसला साज हजारों से भी यही अर्ज है कि सुलझो और मुल्क के खैर खा चौधरी परवेज इलाही को जेल में रख कर कुछ भला नहीं होगा। उनकी पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड गवाह है कि वो फौज और मुल्की अदारों के साथ मुखालफत का सोच भी नहीं सकते। मेरी राय ये होगी कि एस्टेब्लिशमेंट शोधे चौधरी परवेज इलाही के बुढ़ापे और उनके माजी के रिकॉर्ड को देखते हुए उनके साथ नरमी वाला रवैया अपनाए। वो शुगर और बहुत सी बीमारियों के दायमी मरीज हैं। जेल में उनकी बीमारियों में मजीद पेचीदगियां पैदा हो चुकी होंगी। मुल्की अदारों को किसी न किसी दिन तो मुखालिफ सियासी अनासर से डायलॉग करना होगा, क्योंकि हर लड़ाई का अंजाम तो डायलॉग होता है। अगर तहरीक इंसाफ से डायलॉग करना है तो चौधरी परवेज इलाही से बेहतर कोई और आदमी नहीं हो सकता। चौधरी परवेज इलाही को भी जेल की सख्तियों से कुछ न कुछ सबक मिला होगा और वो भी चाहेंगे कि मुल्क के अंदर कौमी मसालियत की बुनियाद रखी जाए। आखिर में तवक्को यही है कि चौधरी परवेज इलाही का इम्तिहान खत्म होगा और दूसरी तरफ चौधरी परवेज इलाही को भी अपने तदब्बर से PTI की मुहाज़राई की पॉलिसी को खत्म करके उससे कौमी मसालियत की तरफ लाना होगा। मुल्क के मसाइल का हल लड़ाई नहीं बल्कि मिलकर बैठने में है।